उपदेशक अध्याय 12 पद 13। सब कुछ यहां पर है, सारी बातों है। आप सुलेमान ने अपने जीवन के खुश रहने के लिए मनुष्य संभव बात करने की कोशिश करने के बाद लिखी है। सब कुछ यहां है, सारी बातों का अंत है, पर का भय माने। वो है ये जानकर आदर करें और उसकी आज्ञा माने, क्योंकि पूर्ण मनुष्यत्व यही है। उसकी सृष्टि का पूरा मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की उपस्थिति को जाने। परमेश्वर की उपस्थिति का अर्थ है कि वो है, तो परमेश्वर है, उसका पूरा कारण यही है कि हमें सिखाएं कि क्या करना चाहिए, उसे करने की हमें योग्यता दे, परंतु फिर भी वो हमें चुनाव देता है। आज्ञाकारिता ही सब चरित्र की जड़ है, सारी खुशियों की नींव है। इस पृथ्वी पर की सारी परिस्थिति और बातों के साथ समायोजन करना, और ये हर मनुष्य का पूरा काम है। आपको काफी समय तक इस वचन को देखते रहे। ये कहता है कि ये चरित्र की जड़ है। दूसरे शब्दों में यदि हम चाहते कि मसीह का चरित्र हमें बढ़े, उसे हम केवल आज्ञाकारिता के द्वारा पा सकते हैं। और परमेश्वर की आज्ञा मानना हमेशा अच्छा महसूस करने वाला नहीं होता है। आजादी के लिए कीमत चुकानी होती है। आपको खुद का इनकार करके परमेश्वर को हारना होगा, और आपका शरीर वहां थोड़ा दुख उठाएगा। क्या कोई मेरे टेबल को लेकर यहां आएगा? आज्ञाकारिता मनुष्य का पूरा काम है। मैं इसलिए हूं आज्ञा मानने के लिए। मेरे यहां उद्देश्य क्या है? आज्ञा मानना। किस मेरा जीवन उत्तम हो जाएगा? आज्ञा मानने से। मुझे बंधन से बाहर कौन लाएगा? आज्ञा मानना। मेरे जीवन में कौन सी बात आनंद लेकर आएगी? आज्ञा मानना। खैर, परंतु जब परमेश्वर का वचन जो कहता है उसे हम नहीं करना चाहते, तब होता है क्या होता है? जब मैं जानती हूं कि मेरी सीमा यहां पर है और मैं यहां सुरक्षित हूं, क्या होगा यदि मेरा शरीर का मुझे बाहर जाना लग रहा है? यदि मैं अपने शरीर से कहूं नहीं, मैं परवाह नहीं करती, तुम्हें क्या लगता है, परवाह तुम्हें क्या चाहिए, आज आप चुनाव नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ ही चलेंगे, आपकी स्वतंत्र इच्छा, और यदि आप अपनी इच्छा परमेश्वर के साथ मिला लें, आपका शरीर आप पर नियंत्रण नहीं कर सकता। परंतु वो कुछ बातें आप पर डालता है, आपको दर्द महसूस होगा। मैं शारीरिक दर्द के विषय नहीं कह रही, परंतु मेरा मतलब कितने लोग जानते जब सबसे अंत पे कुछ कहना चाहते अपना मुंह बंद रखना कितना मुश्किल है। हम दर्द के विषय कह रहे हैं। सच कहूं, जब मैंने पहली बार ये निर्णय लिया कि मैं अपने घर में बैठने जाकर कुछ किया, तो मैं खुद के विषय खेद नहीं करूंगी। ऐसा नहीं कि देव मेरे साथ अच्छे नहीं, वो हमेशा मुझे अलग अलग स्थानों में ले जाते हैं। इसमें यदि वो रविवार को फुटबॉल देखने जाए या कुछ और काम करें, तो सच में बड़ी बात नहीं थी जब मैं इसकी तुलना बाकी सब बातों से करती हूँ। परंतु कई वर्ष पहले मैं सब अपने तरीके से चाहती थी, और सच कभी अधिक पर नहीं कि क्या बाकी सब खुश है। मैं केवल अपनी खुश विषय सोचती, और पहले मुझे अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ा।